कराची में भत्ताखोरी की वजह से आबाद का कारोबार बंद करने का ऐलान। मसाइल के हल के लिए आइंदा साल 15 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 मेंबर्स को भत्ते की कॉल्स दुबई और ईरान से आई हैं। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट्स नंबर देकर मुतालबा करते हैं। पेट्रन इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा, जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा? इतना मजबूर न करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर लें। अदियाला जेल के बाहर गुज़श्ता रात धरने से गिरफ्तार 14 मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। धरने का मुकदमा थाना सदर बैरूनी में दर्ज। अलीमा खानम, उज़मा खान, नौरीन न्याजी, कासिम खान, सलमान अकरम और आलिया हमजा समेत 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 400 दीगर मुल्ज़िमान भी शामिल। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। पासपोर्ट भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारतखाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था, लेकिन भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। इक़दाम नेटवर्क के खिलाफ किया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है, वनडाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्मायद 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने नवीद के वालिद हमला आवर साजिद अकरम के भारतीय होने की तस्दीक की है। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम का कहना है, हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाजत कैसे दी गई? वज़ीर आला के तौहीन आमेज़ सलूक का सामना करने वाली भारतीय खातून डॉक्टर का बिहार की सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींच दिया था। समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बिहार वाक़ई की मज़म्मत। कहा, इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी। इखलाकी पस्ती की इंतहा, पहले नीतीश कुमार और अब उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद एक के बाद एक मुतासिब भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और ढिठाई मंजर-ए-आम पर आने लगी। शर्मिंदगी के बजाय तमस्खुर उड़ाने लगे। संजय निषाद ने कहा, हिजाब छूने पर इतना शोर क्यों? अगर किसी और जगह हाथ लग जाता तो क्या होता? तौहीन आमेज गैर इखलाकी रिमार्क्स ने नई बहस छेड़ दी। तज्जियाकारों का कहना है, ऐसे बयानात भारत में खवातीन और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का सबूत हैं। वाक़े पर मुआज़त के बजाय मजाक उड़ाना हुकूमती ज़हनियत की अक्कासी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस बंदरगाहों पर दरामद और बरामद कंटेनर्स की होल्डिंग का काम बंद। हज़ारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए। ट्रांसपोर्टर्स और कंटेनर्स की अदम दस्तियाबी के बायस बरामद कुनंदगान को माली नुकसानात का सामना। FPCCI का ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और पंजाब हुकूमत के साथ तनाज़े पर तशवीश का इजहार। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं।
खाम माल बर वक्त न मिलने से सनती यूनिट्स में पैदावारी अमल रुक चुका है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत कर दी। मौकफ अपनाया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जेर इल्तिवा केस पर मुझसे बात की और कहा, मुझ पर दबाव है, आप मुस्ताफी हो जाएं। जेर इल्तिवा मुकदमे पर बात करना और मुस्ताफी होने का मशवरा देना मिसकंडक्ट है, उन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री तनाजा केस में काबिल समात होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का केस काबिल समात करार देने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत 5 अरकान सूबाई असम्बली इश्तिहारी फरार। शफी जान, मीना खान, इकबाल आफरीदी को 30 रोज़ में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का हुक्म। मुल्ज़िमान के पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह। अगर सूबाई हुकूमत प्रॉपरली बिहेव करेगी तो फिर क्यों फेडरल हुकूमत जो है गवर्नर राज लगेगी। अगर चीज़ें इस हद तक आएंगी कि अनकंट्रोलेबल होंगी तो फिर उसके ऊपर जो है आइन में शिक मौजूद है। गवर्नर राज का इन्हिसार सूबाई हुकूमत के रवैये पर है। महाजा राय की सियासत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। गवर्नर राज से मुतालिक आईनी तरीकाकार वाज़ेह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीटीआई और सूबाई हुकूमत के फैसले अडयाला जेल से हो रहे हैं। मानी पीटीआई को पंजाब से किसी और सूबे मुंतकिल किया जाना चाहिए। केपी की मजमूई सूरत हाल तबाही का शिकार हो चुकी है। साबिक वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर ने गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया। GSU हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई किए 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने इस्तदा की, मुकदमात पर लीगल राय लेने के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। मुकदमे में अब तक इस्तगासा के 45 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। IMF का कहना है 4 साल में पाकिस्तानी बरामदात 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ 46 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। 2030 तक मजमूई दरामदात 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना है। नवंबर में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 10 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अक्टूबर में 29 करोड़ 10 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा, जबकि नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 70 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस था। सियासी और समाजी शख्सियत साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की नमाज जनाजा हवेली लखा में अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में अहम शख्सियात समेत अवाम ने शिरकत की। मियाँ मंजूर भट्टू 1985 से 1993 तक 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। दुनिया के 5 अमीर तरीन खानदानों में 3 का ताल्लुक अरब दुनिया से है। ब्लूमबर्ग ने अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक अमेरिका का वाल्टन खानदान सर फहरिस्त है, जिसकी दौलत का तखमीना 513 अरब डॉलर लगाया गया है। अल नायान खानदान 335 अरब डॉलर के साथ दूसरे, सऊदी अरब का अल साउद खानदान 213 अरब डॉलर के साथ तीसरे, जबकि कतर का अल सानी खानदान 199 अरब अमरीकी डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है।